हेलो एवरीवन। मैं अबरार अहमद आज आपके लिए बीटेक की कुछ क्लासेस, जैसे बच्चों की डिमांड आ रही थी सर बीटेक की क्लासेस स्टार्ट करो, तो उसके लिए आज हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है। बीटेक जो आरटीयू का सिलेबस है फर्स्ट सेम, और पहले चलाएंगे हम फर्स्ट सेम और थर्ड सेम, और बाकी का जो ये सिलेबस है वो अदर यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, सेकंड में हो फोर्थ में हो, उस हिसाब से आप इसको देख लेना। टॉपिक वाइज हम लेंगे। जो टॉपिक अभी फर्स्ट सेम में चल रहा है वो टॉपिक लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें थर्ड सेम में जो टॉपिक चल रहा है उस हिसाब लेंगे। बेसिक हम क्या है कि जो आरटीयू का सिलेबस है ना, अभी मैं उसको पूरा फॉलो करूंगा, उसके हिसाब से मैं उस टॉपिक को कवर करता चलूंगा। आप उस टॉपिक के हिसाब से उसको चेक करते जाना कि कौन से यूनिवर्सिटी का या कौन सी यूनिट में ये आपका टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा गामा फंक्शन। आज स्टार्ट करेंगे हम जो आपका फर्स्ट यूनिट है आरटीयू के हिसाब से, बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन इसके अंदर मैं आज स्टार्ट करूंगा फर्स्ट अपना कौन सा, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बिल्कुल हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको क्लियर हो, हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए, और बिल्कुल बेसिक से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। गामा फंक्शन की मैं बात करूं तो गामा फंक्शन में हमें जो बेसिक पहले हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स बनते हैं या फिर इसमें कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिर बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर इन दोनों के अंदर रिलेशन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो गामा फंक्शन देखेंगे सबसे पहले। गामा फंक्शन होता क्या है, तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, for any positive integer n greater than 0 such that gamma n, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, गामा n इक्वल टू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो जो मेरा गामा फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा n इक्वल टू, गामा n इक्वल टू लिमिट होती है 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको हम और क्या नाम से बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम आयलर गामा फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन, आयलर गामा फंक्शन। इसका दूसरा नाम है कि आप इसको आयलर गामा फंक्शन भी नाम से भी पुकारते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, याद करो फटाफट से। गामा एन इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये गामा फंक्शन हो गया, गामा n की वैल्यू हो गई। अब यहां पर एक नोट डाल के लिखो। अब इसमें कुछ अपन देखेंगे गामा फंक्शन में और कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। नोट डाल के लिखेंगे फर्स्ट, इफ n इक्वल टू वन, यदि n की वैल्यू वन है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, n की वैल्यू वन है तो गामा फंक्शन क्या बनेगा, n की जहां जहां आपको फॉर्मूले में n दिख रहा है वहां क्या लिख दो, वन। तो गामा वन इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर वन माइनस वन डी एक्स, और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो x की पावर जीरो और इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो, और वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, गामा वन की आएगी। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी गामा वन की, n इक्वल टू वन लिखा हमने, तो गामा वन इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करो इसका, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, और लिमिट कितनी है आपकी 0 से इन्फानाइट। लिमिट लगाओ इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। e की पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर माइनस इन्फानाइट जीरो, e की पावर माइनस जीरो वन, तो इसका आंसर आ गया वन।
तो यहां से आपको गामा 1 की वैल्यू मिल गई 1, गामा 1 इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे कि n इक्वल टू 2 लिखे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे अभी। सबसे पहले हमने गामा 1 की वैल्यू निकाली, हम धीरे धीरे क्या करेंगे n की जो पॉजिटिव इंटीजर हमने अभी जो लिया है उन सब के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि n की पहले पॉजिटिव के लिए, फिर इसकी जीरो के लिए, फिर हमारा n नेगेटिव हो जाए उसके लिए क्या लेंगे, वो सब हम आज निकालने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे। नोट के अंदर सेकंड पॉइंट, इफ n इक्वल टू n+1, यदि n की वैल्यू n+1 हो जाए तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनेगा, तो यहां से लिखेंगे गामा n+1 इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर क्या होता है n-1, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा n+1 -1 dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड से इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। देखो यहां पर इसको फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे तो गामा n+1 इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन वाई पार्ट क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज एक्स की पावर n, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक इसमें लिमिट लगाएंगे, कितनी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। जैसे आप इसमें लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 से इनफाइनाइट पर इसकी लिमिट हो जाती है 0। इस वाले माइनस को बाहर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस, और n कांस्टेंट है तो ये बन गया आपका n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। अब इसको देखो आप दोबारा से, ये तो वही फंक्शन बन गया आपका वापस से गामा फंक्शन, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ रहे थे कि गामा n की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। तो ये हम वैल्यू किसकी निकाल लेते, गामा n+1 की, और गामा n+1 की वैल्यू आ गई n गामा n। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट होता है। सेकंड रिजल्ट क्या होता है कि गामा n+1 इक्वल टू क्या होता है n गामा n, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। समझ में आ गया, क्या किया हमने n की जगह n+1 लिखा, n की जगह n+1 लिखा और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, और उसकी वैल्यू आ गई हमारी गामा n+1 की n गामा n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो रिजल्ट आ गया आपके पास, पहला आ गया गामा 1 इक्वल टू 1 और सेकंड आ गया गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। तीसरा, तीसरा हम सेकंड से निकालेंगे। देखो अभी आपने निकाला है गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। अब इसको मुझे ओपन करना है वापस से, किसको, गामा n को, गामा n को ओपन करेंगे गामा किससे, गामा n+1 की हेल्प से। अब यहां पर देखो जो गामा n+1 है इसको जब हम लिख रहे हैं तो एक कम करके n गामा n लिखा आपने। अब यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि गामा n+2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि गामा n+1+1, तो यहाँ क्या बन जाएगा n+1, मतलब एक कम करोगे n+1 फिर उसको गामा के साथ गामा n+1 ऐसे लिख सकते हैं। तो वही काम हम इसके लिए करेंगे कि अगर मान लो इसकी आपको वैल्यू लिखनी है तो n, और यहाँ पर कितना एक कम कर दो इसके साथ में, तो ये एक कम करो n-1 और उसको लिख दो गामा के साथ, ये हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं गामा n-1 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसमें से वापस से एक कम करोगे n-1, एक कम करो n-2 और वापस से गामा n-2। इसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर n-1, n-2, यहाँ आ जाएगा n-3
और गामा n माइनस 3। तो इस तरीके से इसको ओपन करते जाओ कंप्लीट को, तो क्या बन जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और इसी तरीके से 3 2 1, और ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल। तो एक इंपॉर्टेंट बात पता चली आपको कि गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल। गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करो फटाफट से। सबसे पहले हमने देखा कि गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन का फॉर्मूला हमने देखा, गामा एन इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। फिर उसके बाद हमने n की वैल्यू 1 लिखी तो हमें गामा 1 की वैल्यू मिली, और उसके बाद हमने n की जगह n प्लस वन लिखा तो गामा n प्लस वन की वैल्यू, वो वैल्यू क्या आई थी हमारी n गामा n, और उसके बाद तीसरा रिजल्ट आया हमारा गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो रिजल्ट है इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, ये हमें पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू देगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गामा n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। फिर आपने गामा 1 की वैल्यू निकाली, गामा 1 इक्वल टू 1। सेकेंड गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n, और तीसरा गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं गामा 2 की वैल्यू, तो गामा 2 को कैसे लिख सकते हो, गामा 1 प्लस वन। ठीक है, गामा 1 प्लस वन इक्वल टू 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1। अब या तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे या फिर यहां पर कैसे लिख सकते हो, गामा 1 प्लस वन, गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो अब आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले आप उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला गामा 10 की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट ही बताओगे 9 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद मैंने आपसे बोला गामा 13 की वैल्यू, आप बताओगे 12 फैक्टोरियल। एक कम करते जाओ, उसमें से एक वैल्यू कम करते जाएंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, गामा फंक्शन की। ये बात क्लियर हुई। तो इससे दो हमें इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या मिले, एक तो गामा 1 की वैल्यू आ गई, दूसरा गामा n प्लस वन की वैल्यू आ गई। अब यहां पर जो इंपोर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि हमने n की पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकाल ली, कि मैं आपको n की पॉजिटिव वैल्यू देता जा रहा हूं, आप उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में निकाल के गामा की वैल्यू निकाल के बता रहे हो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको गामा, अगर मैंने बोला कि गामा 0 की वैल्यू निकालो तो तुमने अभी नहीं निकाली। फिर उसके बाद अगर मान लो हमने आपको नेगेटिव वैल्यू दे दी कि गामा नेगेटिव की वैल्यू निकालो, जैसे गामा 1 की वैल्यू तो आपको पता चल गई 1, और अगर आपसे मैं बोलूं कि गामा माइनस वन की वैल्यू, वो भी हमें नहीं पता। तो ये देखते हैं कि अब माइनस के लिए और 0 के लिए वैल्यू गामा की क्या आती है, वो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो वी नो दैट, एक रिजल्ट अभी आपने जो पढ़ा है गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n। तो यहां से अगर गामा n की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, गामा n प्लस वन इक्वल टू n। अब यहां पर n इक्वल टू जीरो लो, जब n की वैल्यू जीरो लेते हैं तो गामा जीरो की वैल्यू गामा 0 प्लस वन अपॉन जीरो, 0 प्लस वन कितना होता है 1 अपॉन जीरो, गामा 1 की वैल्यू 1 1 अपॉन जीरो। तो यहां से आपको पता चला कि गामा जीरो की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी। तो अब आपके पास ये रिजल्ट भी आ गया। अभी तक तो आपको किसकी वैल्यू पता थी, ओनली पॉजिटिव वाली, कि यहाँ पर पॉजिटिव अगर हमारे पास आता है फंक्शन की वैल्यू तो मैं गामा की वैल्यू निकाल सकता हूं। दूसरा, अब मैंने आपको बता दिया कि जब n की वैल्यू जीरो है तब भी आप बता सकते हो। तो अब आपको पता चलेगी गामा जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी। अब हमें क्या रह गया, नेगेटिव वाली। चेक करो, n इक्वल टू माइनस वन, एन इक्वल टू माइनस वन लिखो। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो गामा माइनस वन इक्वल टू क्या बन जाएगी वैल्यू, माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो अपॉन माइनस वन, गामा जीरो की वैल्यू इंफिनिटी अपॉन माइनस वन माइनस इंफिनिटी आ गया। सेम ऐसे ही और दूसरा रिजल्ट देखो आगे, n की जगह माइनस टू, एन की जगह माइनस टू लिखेंगे तो गामा माइनस टू, गामा माइनस टू की वैल्यू माइनस का टू प्लस का वन अपॉन माइनस टू, माइनस टू प्लस वन
-1/-2, गामा -1 की वैल्यू -∞ अपॉन -2 प्लस का इन्फिनिटी। सेकंड ये आ गया। इसी तरीके से n की वैल्यू -3 लिखो, तो ये हो गया आपका गामा -3, तो -3 + 1 अपॉन -3, तो -3 + 1 माइनस का 2 अपॉन -3, -2 की वैल्यू कितनी है, प्लस का इन्फिनिटी अपॉन -3 माइनस का इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चीज हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब मैं n की वैल्यू E1 ले रहा हूं, जब n की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं E1, तो मेरा जो गामा फंक्शन की वैल्यू है वो आ रही है कौन सी, प्लस इन्फिनिटी। और जब मैं n की वैल्यू ऑड ले रहा हूं तब यहाँ पर मेरे गामा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से इन दोनों को कंबाइंड करके अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूं तो गामा -n की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि n आपका जब E1 है तो वैल्यू आ रही है प्लस का इन्फिनिटी, n आपका जब ऑड है तो वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी। और ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, गामा -n इक्वल टू -1 की पावर n इंटू इन्फिनिटी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड सो। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आ गया। अब आपको क्या क्या पता चल गया, यहां पर आपको गामा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दी जाए तो आप उसको निकाल सकते हो कैसे, फैक्टोरियल के फॉर्म में। यहां पर आपको गामा की 0 की वैल्यू पूछी जाए वो भी आपको पता है, प्लस का इन्फिनिटी। यहां पर आपको गामा की नेगेटिव वैल्यू दी जाए तो वो भी आपको पता चल सकती है कि इस तरीके से, अगर मान लो वो E1 है तो आप प्लस इन्फिनिटी बताओगे, अगर वो ऑड है तो आप क्या बताओगे, माइनस का इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम इस जो गामा का ट्रांसफॉर्मेशन है अब आगे पढ़ेंगे, और ये गामा के हमारे पास क्या थे, 3-4 रिजल्ट थे कि गामा फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये जो जितना इंपॉर्टेंट बीटेक के लिए उतना ये बीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं। बीएससी में भी ये टॉपिक है बीटा गामा फंक्शन। तो बेसिकली मैं इसको बीटेक के लिए तैयार कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से बनाएंगे पूरे बीटेक के हिसाब से, और आगे इस तरीके से सारी वीडियो आपकी आती रहेंगी टॉपिक वाइज। आप उसको चेक करते जाना कि आपके कौन से सेमेस्टर में, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में। मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा आरटीयू के हिसाब से, कि आरटीयू का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं इसको कवर करूंगा। बाकी जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी हैं वो अपने सेमेस्टर में कौन सा टॉपिक है, कौन सी बुक है, उस हिसाब से इसको चेक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।